Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video, I am going to share the entire road map कि कैसे आप TCS NQT के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. इस वीडियो में जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे एकदम बेसिक से करना है और वो स्टूडेंट जिन्हें थोड़ा एडवांस लेवल पे करना है, दोनों के लिए यूजफुल होने वाली है बिकॉज मैं सब कुछ इसके अंदर कवर कर दूंगी. नाउ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट जितने भी 26 बैच के स्टूडेंट्स हैं ऑन कैंपस टीसीएस ऑलरेडी आना स्टार्ट हो रही है बिकॉज नवंबर फर्स्ट वीक में काफी सारे कॉलेजेस के पास ये नोटिफिकेशन आई है दैट टीसीएस इज कमिंग फॉर द एग्जामिनेशन एनक्यूटी. राइट, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर अभी ऑन कैंपस हो रहा है तो विद इन 2 to 3 months, 3 months आर लाइक मैक्सिमम टाइम. राइट, 1 से 2 months में भी ऐसा हो सकता है कि टीसीएस ऑफ कैंपस एनक्यूटी अनाउंस कर दे. इट मीन्स कि जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि आपका ऑफ कैंपस हो जाएगा एंड राइट नाउ ऑन कैंपस हो रहा है. तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सके बिकॉज इसके बाद अगर करोगे तो डिले हो जाएगा बिकॉज आपको एप्टीट्यूड भी कवर करना है, डीएसए भी करना है, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं. सो दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो. कैसे प्रिपेयर करना है, क्या मटेरियल होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके कॉलेज में भी टीसीएस आ रही है फॉर द एनक्यूटी एग्जामिनेशन तो उस केस में कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कौन सी डेट को आपका एग्जाम है. राइट, इसके अकॉर्डिंग हम आपको यूट्यूब पे भी एंड हर जगह पे भी मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना. सो सी, सबसे पहले तो एनक्यूटी एग्जाम कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं. तो अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर अगर आप एमटेक कर रहे हो या फिर आपने अगर एमएससी एमसीए करी हुई है, राइट, या फिर इसके अलावा अगर आपने एमटेक, बीटेक एंड बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड एमई यानी कि मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप इन सारे कोर्सेज के स्टूडेंट है या फिर अगर आपने ड्यूल डिग्री करी है बीटेक प्लस एमटेक जो कि 5 years का कोर्स होता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन. तो अगर ये पूरा आपने कंप्लीट कर रखा है, यू ऑल आर एलिजिबल इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच बिकॉज यहाँ पे कोई भी ब्रांच क्राइटेरिया नहीं होता. आप आईटी के हैं, सीएससी के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, ऑल आर एलिजिबल. राइट, एंड इसमें जो ऑफ कैंपस हायरिंग आएगी फ्री एनक्यूटी होगा 26 बैच के लिए, ये सिर्फ 26 के लिए ही होगा. हर ईयर टीसीएस रीसेंट पासिंग बैच के लिए फ्री एनक्यूटी निकालती है. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम जिसमें वो मेजर हायरिंग करती है. राइट, अब इस एग्जाम के अंदर आपका पैटर्न क्या होने वाला है, व्हाट इज द पैटर्न. तो बेसिकली 2 sections होंगे, एक होगा फाउंडेशन सेक्शन और एक होगा एडवांस सेक्शन. फाउंडेशन सेक्शन के अंदर आपके पास कोई भी टेक्निकल पार्ट नहीं होगा, मतलब कोडिंग या डीएसए रिलेटेड नहीं होगा. इसमें तीनों ही सेक्शंस आपके पास होंगे एप्टीट्यूड के, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ये होंगे विद दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मिनट्स. राइट, एंड जो नेक्स्ट सेक्शन होगा एडवांस सेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इसको क्लियर करना, जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज द फाउंडेशन सेक्शन, उसको क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे, सेकेंड सेक्शन आपने अच्छा कर भी दिया, स्टिल आप क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम को ओवरऑल. इस फर्स्ट सेक्शन को एटलीस्ट क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज पार्ट बी एडवांस सेक्शन. एडवांस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं आपके पास एडवांस एप्टीट्यूड होगा, 25 मिनट्स का टाइमर मिलेगा. राइट, एंड एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए 90 मिनट्स का टाइमर मिलेगा. कोडिंग क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास एनक्यूटी में, और टेक्निकल के लिए आपको इन 2 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है. अब ये 2 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल टेल यू. सो सी, आपके पास एनक्यूटी में टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे जो कि कोडिंग रिलेटेड होंगे. इसके लिए ओवरऑल आपको 90 मिनट्स का टाइमर मिलेगा. राइट, बट अब ये टाइमर सेग्रीगेट हो गया है. जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वी कैन एक्सपेक्ट कि वो इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा. इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइमर मिलेगा. एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन कह सकते हो, हार्ड नहीं, बेसिकली वो मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन आ रहा होता है, काफी रेयर चांसेस में हार्ड लेवल का आता है. राइट, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि मीडियम टू हार्ड. इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइमर मिलेगा. अब लेट से कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन 15 मिनट्स में ही हो जाता है, तो क्या आप सेकंड क्वेश्चन पे स्विच कर पाओगे? नहीं, वो जो टाइमर 30 मिनट्स का चल रहा है, चाहे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को 10 मिनट्स में कर दिया फिर भी वो 20 मिनट्स आपको यहीं पे वेट करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन वाली विंडो पे जा पाओगे. सो दिस इज पैटर्न. क्लियर है? इसके बाद कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं ये भी देख लेते हैं, बट पहले हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं.
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए? तो एज आई सेड कि दो क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक क्वेश्चन आपका इजी लेवल का होगा एंड एक क्वेश्चन आपका मीडियम टू हार्ड लेवल का होगा। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो हर एक शिफ्ट को अगर हम देखें तो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं फ्रॉम द टॉपिक मैथमेटिक्स, राइट। इसके अलावा एरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एंड स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर हम 25 बैच को देखें तो 25 बैच में, अभी 26 बैच के लिए हायरिंग है, बट 2025 में एक अनएक्सपेक्टेड थोड़ी सी थिंग हुई थी, दैट विल बी कि टीसीएस में ट्रीज के क्वेश्चन भी आए थे जिसमें बाइनरी सर्च ट्री था और साथ में ग्राफ के क्वेश्चन भी आया था जिसमें आप डायरेक्टेड ग्राफ का यूज कर रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको इन टॉपिक्स को जो तो आने ही है इनको कवर करना होगा, देन उसके बाद आपको इन टॉपिक्स को भी कवर करना होगा। बिकॉज अगर प्रीवियस ईयर में आए थे तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि इस ईयर भी इन डेटा स्ट्रक्चर से ट्रीज एंड ग्राफ से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको इसमें जो कोड लिखना होता है वो बिल्कुल स्क्रैच से लिखना होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन को कंप्लीट करना है, नहीं। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से लेके पूरा मेन फंक्शन बनाना, इनपुट आउटपुट, एवरीथिंग यू हैव टू डन बाय योरसेल्फ, राइट। द नेक्स्ट विल बी स्टूडेंट आर डूइंग सिंटेक्स एरर। तो देखो सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए बिकॉज हम सबको आदत होती है लीड कोड पे करने की, जहां पे जस्ट हमें फंक्शन कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट। बट ट्राई कि आप नोटपैड पे या किसी ऐसे कंपाइलर पे कोड करो जहां पे आप स्क्रैच से कोड लिखने की प्रैक्टिस कर सको, राइट। अभी अगर मैं किसी भी कंपाइलर पे वीएस कोड पे जाके कोड करूंगी तो उस केस में मेरे पास हेल्पिंग आ जाती है, हेल्पर स्निपेट्स आ जाते हैं। बट आपको टीसीएस आयन कंपाइलर में कोई स्निपेट्स नहीं मिलने वाले हैं। इट सिंपली मीन्स कि आपको एकदम स्क्रैच से कोड करना आना चाहिए विदाउट एनी हेल्प। नेक्स्ट है एक इजी और एक हार्ड या कह लो मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। टॉपिक्स यहाँ पे बता दिए। एरेस के अंदर भी आप देख सकते हो 1D एरे के क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, 2D एरे के क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको अच्छे से करने हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर आप एरेस से स्टार्ट करते हो तो कैसे करें? तो एरेज में सब एरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सब एरे का एक एग्जांपल क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम 0, या फिर सम 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी के वैल्यू हो सकती है, आपको लॉन्गेस्ट सब एरे बताना है विद दिस सम, राइट। कडेन्स एल्गोरिथम रिपीटेडली टाइम्स आता है तो इसको तो डबल स्टार मार्क कर लो बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है जिसमें आपको मैक्सिमम सब एरे सम को फाइंड आउट करना होता है, यानी काफी फेमस एल्गोरिथम भी है। देन आपके पास सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। अब सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 0, 1 एंड 2 के एरे को सॉल्व करना होता है विद जस्ट ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो इट मींस इसके अंदर हम डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम विच इज अगेन अ वेरी फेमस एल्गोरिथम, इसका यूज कर सकते हैं। अब सब एरेस के अलावा सब सीक्वेंस के क्वेश्चन भी आते हैं। सब एरे हमारे पास कंटिन्यूस पार्ट होता है एरे का, वेयर एज सब सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं वो नॉन कंटिन्यूस होता है, राइट। उसमें से हम बीच वाले एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चन। देन टू पॉइंटेड अप्रोच जनरली हम यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली एल्गोरिथम और टेक्निक जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को एक ऑप्टिमल वे से सॉल्व कर सके। इसी तरीके से स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, टू पॉइंटेड एंड स्लाइडिंग एक साथ ही आ रही होती है, राइट। देन प्रीफिक्स सम जो कि हम हैशिंग में यूज करते हैं, या फिर सफिक्स सम, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। हैशिंग, हैश मैप वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर आप एरे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना होगा। यू कैन टेक द स्निपेट्स। इफ यू वांट दिस पीपीटी तो आप एक बार नीचे पीपीटी लिख देना, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ऐड कर देंगे बिकॉज हमने व्हाट्सएप के लिए 26 बैच के एनक्यूटी के लिए एक नया ग्रुप बना रहे हैं। तो उस ग्रुप के अंदर आपको इन डाल देंगे और जो भी मटेरियल होगा वहां पे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार ये जरूर लिख देना। नाउ बाइनरी सर्च एरे पोजीशन। अब बाइनरी सर्च की हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बाइनरी सर्च में कैसे अपने एरे पे लगा सकते हो ताकि ऑप्टिमल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्रीवियस ईयर भी ग्रीडी के क्वेश्चंस आए थे, डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी आए थे एंड रोटेशन के क्वेश्चंस भी आए थे। तो ये वही टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, राइट। ये तो मैंने सिर्फ टॉपिक्स बता दिए, प्रिपेयर कहाँ से करें। सो सी, हम आपके साथ यहाँ पे एक डीएसए ब्लैक बुक में शेयर कर रही हूँ। हियर यू कैन सी, सो दिस इज द डीएसए ब्लैक बुक, राइट। अब आप इस ब्लैक बुक में देख सकते हो
कैसे, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं, एरे के करने हैं, स्ट्रिंग के करने हैं, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, जो बेसिक हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब इसमें कवर है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, लिंक पे जाना है, क्लिक करना है एंड यू विल बी रिडायरेक्टेड टू प्लेटफॉर्म, चाहे वो जीएफजी प्लेटफॉर्म हो या हो सकता है कि वो प्लेटफॉर्म होगा लीड कोड का, जैसे ये प्लेटफॉर्म खुल गया, यहाँ जाके प्रैक्टिस करना कोड को एंड दैट्स इट। तो ये काफी सही शीट बनी हुई है जिसका आप यूज कर सकते हैं। राइट, अब इसमें पहले तो स्टार्टिंग में सारे मैथ्स के क्वेश्चन डन है जो कि टीसीएस में पूछे गए हैं, जिस पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वहां पे आते हैं। जैसे ही ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद एरेज रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट, काउंट ऑड नंबर इन एन एरे, बेसिक से स्टार्ट है एंड पूरा मीडियम लेवल तक हमने इसमें कवर किया हुआ है। एंड ये सब होने के बाद भी आपके पास इसमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, बिकॉज एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे दैट आर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हियर यू कैन सी, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन का, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दैट विल बी ऑफ स्ट्रिंग्स। राइट, स्ट्रिंग्स कवर है एंड अगर आप इस कंप्लीट पीपीटी को कर लेते हैं सॉल्व, तो आई कैन डेफिनेटली से कि आपका एग्जाम में दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। बट इसके अंदर अभी हमने ट्रीज एंड ग्राफ को इंसर्ट नहीं करा, तो हमने ये इन डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर किया। इस शीट को अगर आपको चाहिए, इसमें अपडेटेड चीजें भी है, तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा डीएसए ब्लैक बुक, इससे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, शीट भी मिल जाएगी, पीपीटी भी मिल जाएगी, एक ही जगह पे आप कलेक्ट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, इट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ अगर आपको प्रिपरेशन करनी है कि ये सारे क्वेश्चंस हमें आपके साथ करने हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज इसमें टीसीएस के साथ साथ बाकी सारी कंपनीज कवर हो रही हैं। राइट, तो यू कैन चेक कि इसमें टीसीएस के साथ सब कंपनीज हैं। एंड अदरवाइज आप टीसीएस क्रैश कोर्स भी ले सकते हो, सो दिस इज द संकल्प बैच। राइट, इसमें टीसीएस प्लस अदर कंपनीज है प्लस सर्टिफिकेशन है एंड इसके अंदर प्रॉपर टीसीएस क्रैश कोर्स है कि आप टीसीएस के लिए डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप टीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन्फोसिस, विप्रो, हर कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज 90% पैटर्न हर कंपनी में सेम रहता है। अब सबसे पहले जब भी आपको ये कोर्स को एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे आप देखना टीसीएस 2025 बैच एग्जाम पैटर्न आपको मिल जाएगा। इसके अंदर पूरी पीपीटी है, सब कुछ बहुत डिटेल में बता रखा है, क्वेश्चन बताए हुए हैं, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। राइट, एंड आफ्टरवर्ड्स आपको यहाँ पे डीएसए ब्लैक बुक भी मिल जाएगी, एसक्यूएल शीट भी मिल जाएगी, जितनी भी शीट्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। दिस इज द स्टार्टिंग एंड देन डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी। अभी कल से फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है, तो अभी से आप चेकआउट कर सकते हो इजिली, आप हमारे साथ फिर मैप हो जाओगे क्लासेस में। देन कोडिंग विद डीएसए, इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी प्री रिकॉर्डिंग्स है, जावा में, सीसी प्लस प्लस में, दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा। देन ई बुकलेट्स है वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अब ई बुकलेट्स में एक ई बुकलेट जो कि मैं उन स्टूडेंट्स को कहूंगी जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, तो इस ई बुकलेट को आप आराम से 15 डेज में कवर कर सकते हो, तो प्लीज डू कवर दिस इन 15 डेज, मेक अ टारगेट। एंड आफ्टरवर्ड्स जब आपको लगे कि अब ये सारे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हो चुके हैं, अगर आपको लीड कोड प्रैक्टिस करना है, सो दिस इज अनदर शीट जो कि आपको मिल जाएगी। इस शीट में यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी है। अब ये यूट्यूब वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जिनके पास कोर्स का एक्सेस होगा, तो आप यहाँ से लीड कोड के टॉप 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। राइट, एंड आफ्टरवर्ड्स अगर आपको स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं जो लीड कोड पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलते हैं डायरेक्टली, तो इस केस में आप इस बुक का यूज कर सकते हो, दिस इज इन सी एंड सी प्लस प्लस। राइट, एंड यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ आंसर, इसको स्कैन करने से यू विल डायरेक्टली गेट टू अ वीडियो, तो उस वीडियो के थ्रू यू कैन गेट द सॉल्यूशन। सो दीज आर द पैटर्न ऑफ थिंग्स यू नीड टू डू। अब आ जाते हैं कि आपको स्ट्रिंग्स में क्या क्या कवर करना होगा। सो हियर इज ऑल अबाउट एरेस। नाउ स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब स्ट्रिंग में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, अगर हम प्रीवियस ईयर भी देखें, तो वो स्क्रीन एनक्रिप्शन से आते हैं। राइट, अभी हमने कल वाली क्लास में भी एनक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे स्ट्रिंग के। राइट, तो अगर आप में से वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में प्रेजेंट थे, प्लीज डू कमेंट कि हमने कौन सा क्वेश्चन किया था। नाउ इसके अलावा एनाग्राम, पैनाग्राम, पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग परम्यूटेशन, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तो मैं डबल स्टार की तरह यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। राइट, इसके बाद लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैटर्न मैचिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। राइट,
एंड फ्रीक्वेंसी काउंट इन स्ट्रिंग, इसमें हम मैप यानी कि हैश मैप का यूज करेंगे ताकि हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकें। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इसका स्निपेट ले सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व इट बिकॉज इन्हीं पैटर्न में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। एंड इसके अलावा मैथमेटिक्स क्वेश्चन आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, जो कि आपको ब्लैक बुक के अंदर मिल जाएंगे। अब अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री कि आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राइट डाउन द कमेंट, आई विल आंसर इट। कोई भी डाउट है रजिस्ट्रेशन को लेके, किसी भी प्रोसेस को लेके, तो जस्ट आस्क। एंड मेक श्योर कि आपको ये 3 बुकलेट्स कवर करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कैंपस मॉन्क ब्लैक बुक से, जिससे आपका सारा बेसिक कवर हो जाएगा। देन इफ यू वांट मोर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो आप इस वाली बुक पे आ जाएंगे। एंड अगर आपको लीड कोड प्रैक्टिस करनी है तो ये लीड कोड शीट भी आपको हमारे कोर्स में ही मिल जाएगी। इफ यू वांट द कंटेंट तो कमेंट सेक्शन में लिख देना टीसीएस, मैं लिख देती हूँ कि आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना होगा। तो आपको सिंपली लिखना होगा टीसीएस 2026। इतना लिखने से हम आपको 2026 वाले बैच में डाल देंगे। यू विल गेट ऑल द कंटेंट, ऑल द नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड इफ यू वांट कि हम आपके साथ कुछ वन शॉट की तरह शेयर करें तो प्लीज वो भी बता देना, बिकॉज जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा देन ओनली वी विल ऑल्सो मेक द वीडियोज, राइट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।